साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। दुनिया में लगातार हो रहे तकनीकी और औद्योगिक विकास के जरिए हमने अपने लिए तमाम तरह की भौतिक सुख सुविधाएं तो जुटा ली, लेकिन उस धरती की सूरत बदल दी जिसने हमें जीवन दिया है। जी हाँ, हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि हमने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को अपना अधिकार मान लिया, लेकिन ये रवैया आत्मघाती साबित हो रहा है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही है। जाहिर है गलतियां हमने की है तो सुधार की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी होगी। तो आज कृषि विशेष में हम यही बात करते हैं कि ये जो एक ही धरती हमें मिली है, इसके सामने आज किस तरह की चुनौतियां हैं और हम किस तरह से इस सच्चे श्यामला वसुंधरा को हरा भरा और जीवंत रख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कृषि विशेष में वसुंधरा। अपनी आपाधापी में हम जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज को इस कदर अनदेखा कर रहे हैं कि आज वो दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानव जीवन के आधार की, यानी पर्यावरण की। तो आइए आज सबसे पहले समझते हैं कि इस पर्यावरण का अर्थ क्या है और आज क्या है धरती की पुकार। हमें बचपन से ही स्कूल में ही सिखाया जाता रहा है कि हमें अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमें अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहिए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने घर को ही साफ रखना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं और घर से बाहर जैसे सड़क पर या कहीं घूमने जाने पर हम स्कूल में सिखाए गए इस कायदे को भूल जाते हैं। नतीजतन सड़क पर, नदी नालों में अक्सर आपने लोगों को कुछ न कुछ फेंकते देखा होगा। हमें पहले ये समझना होगा कि सराउंडिंग्स का मतलब महज घर या घर के आसपास का एरिया ही नहीं होता, बल्कि आप जहाँ जाएं वो ही आपकी सराउंडिंग्स हैं। आसपास का घेरा, इसका विस्तार करें तो इसे एक शब्द में हम पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट कह सकते हैं। इस घेरे में हमारे आसपास मौजूद सभी चीजें आती हैं, जिसमें मानव जीवन, जीव जंतु, वनस्पति आदि का विकास क्रम लगातार चलता रहता है। लेकिन इन एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट की कमी आ जाएगी तो प्राकृतिक क्रिया में रुकावट पैदा हो जाएगी और इसका प्रभाव दूसरे एलिमेंट्स पर जरूर पड़ेगा। पर्यावरण को सीधे और सरल शब्दों में समझाने के लिए बस आप ये जान लें कि हमारे आसपास का सारा वातावरण पर्यावरण है जो हमारे जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है। मानव जीवन की दैनिक गतिविधियों से हमारे इस पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंच रहा है। यही वजह है कि आज सारी दुनिया इस पर्यावरण को बचाने के लिए चिंतित है। नतीजतन विश्व भर के तमाम देश आज इस चुनौती से निपटने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है 5 जून, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य यही है कि इस दिन के जरिए लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। बता दें कि साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र के तहत स्टॉकहोम में 5 से 16 जून तक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा पहला बड़ा सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण के मुद्दों को उठाया गया। इस सम्मेलन को मानव पर्यावरण सम्मेलन और स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य मानव पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे बढ़ाने की चुनौती पर गौर करना था। नतीजतन 1972 में ही 15 दिसंबर के दिन ये तय हुआ कि 5 जून विश्व भर में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका नारा था केवल एक पृथ्वी। 1974 के नारे को रिवाइव करते हुए ही विश्व पर्यावरण दिवस 2022 में एक बार फिर
ओनली वन अर्थ यानी केवल एक पृथ्वी को ही थीम बनाया गया है। कुछ आपदाएं प्राकृतिक होती हैं तो कुछ मानव निर्मित। इन दिनों अक्सर ये सुनने को मिलता है कि किसी जगह का तापमान इतना बढ़ गया या घट गया जितना दशकों में नहीं हुआ। बेमौसम बारिश या अतिवृष्टि हमें सामान्य सी घटना लगती है, लेकिन जब कभी प्रचंड आपदा के कारण पूरी मानव जाति हिल जाती है, विमर्श चलते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि इसके पीछे इंसानी गलतियां छुपी हुई थी। जलवायु परिवर्तन के कारण आज धरती किस तरह से प्रकृति का कहर झेलने को मजबूर है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जीवन अनमोल है। हम सब इस खूबसूरत जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। हमारे पास चाहे कितनी भी धन संपदा हो, लेकिन रहना इस धरती पर ही है। जिस धरती पर हम सबको रहना है, उसी पर संकट के काले बादल गहराते जा रहे हैं। धरती और जीवन पर छाए संकट का सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। धरती पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के 3 अरब लोगों के लिए खतरे की घंटी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2070 तक ये धरती रहने लायक नहीं बचेगी। मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो उनमें ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इन गैसों की सघन मौजूदगी के कारण सूर्य का ताप धरती से बाहर नहीं जा पाता और ऐसे में ये धरती का तापमान बढ़ने का कारण बनती है। उन्नीसवीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में CO2 की मात्रा में भी 50% तक वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन आधुनिक समय की सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाने के लिए दुनिया भर के देश चिंतन मनन कर हल तलाशने की कोशिश में लगे हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम घोषणाएं की। इनमें भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है यदि हम इसी दर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते रहें तो वर्ष 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान 5.80 डिग्री तक बढ़ जाएगा। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन इसके परिणाम विश्वव्यापी होंगे।
खूबसूरत दुनिया के ताने बाने में यूं तो कई चुनौतियां हैं, लेकिन आधुनिक दौर में जो बड़ी परेशानी है वो है जलवायु परिवर्तन। जिस तेज गति से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, उससे कई समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों ने जल, जमीन, जंगल और जीवन सबको बुरी तरह प्रभावित किया है। जीवन और जंगल का संबंध बहुत गहरा है। जंगल ही हमारे जीवन का आधार है। जंगल की वजह से ही पर्यावरण की शुद्धता कायम है। जंगलों से ही शुद्ध जल, मृदा संरक्षण और साफ हवा मिल पाती है। बादलों को आकर्षित कर पानी भी बरसाते हैं ये जंगल। जंगल आर्थिक विकास, जैव विविधता, मनुष्य की आजीविका के साथ साथ पर्यावरणीय अनुकूलन प्रतिक्रियाओं के लिए उपयोगी और आवश्यक हैं। देखिए, जंगल जो है प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक हमारे सभी जीवन के पहलुओं को प्रभावित करते हैं। वन्य जीवों के लिए ये वासस्थल हैं और भूमि और जल संरक्षण इनके माध्यम से होता है, और ये अनेक प्रकार के उत्पाद जो वनों से प्राप्त होते हैं वो हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन का हिस्सा है। समाज और पर्यावरण को बहुत कुछ देने वाले जंगल कई बार आग की लपटों के आगे बेबस नजर आते हैं। प्रकृति की अनुपम वादियों के बीच बसे उत्तराखंड के जंगलों में आग ने भारी तबाही मचाई है। धधकते जंगलों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल उभर रहा होगा कि आखिर जंगल में कैसे लगती है आग। आग लगने के कई कारण हैं। 2/3 आग की घटनाएं मानव की गतिविधियों के कारण होती हैं और 1/3 प्राकृतिक कारणों से। विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कृषि के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हमारे किसान भाई बहन जलवायु परिवर्तन के मार को कम करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीकें हो या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सांस लेने में पशु को होने लगे तकलीफ,
गर्दन में आई सूजन कैसे होगी ठीक? कम दूध उत्पादन बन न जाए परेशानी। रोग से बचाव के लिए क्या बरतें सावधानी? देखिए पशुओं में गलघोंटू रोग, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आज आप देख रहे हैं वसुंधरा। कृषि न सिर्फ हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, बल्कि इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी काफी हैं। तो आइए जानते हैं कृषि किस तरह से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विकास में कृषि का अहम योगदान है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि, सिंचाई की समस्याएं, मिट्टी का क्षरण, असंतुलित कीटनाशक और कवकनाशी समस्या, इसके साथ ही कृषि अपशिष्ट, ये सभी उदाहरण काफी है ये समझने के लिए कि किस तरह कृषि से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कृषि के तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव लाएं, तो कृषि पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बांध के माध्यम से अपवाह जल का संरक्षण करके, इसके अलावा सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्रों में बांधों की जांच, वन रोपण और कुओं का पुनर्भरण, ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिन्हें अपनाकर हम पर्यावरण पर पड़ रहे खेती के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा वक्त में पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार भी समय समय पर अभियान चलाती रहती है, जिसमें कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे अभियान शामिल हैं। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता, नमी और पोषण को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में जिन सेक्टर्स का हाथ है, उनमें कृषि क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में किसान अगर खेती की ऐसी पद्धति को अपनाए जो प्रकृति के अनुकूल है, तो वो जलवायु परिवर्तन के नुकसान को कम कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं ऐसी ही एक पद्धति के बारे में। इसमें किसानों का भी फायदा है, क्योंकि ये पद्धति किसानों की लागत भी कम करती है। खेती, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों या यूं कह लीजिए कुदरती सामग्री पर आधारित है। ये खेती का ऐसा तरीका है जो मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करता है, उसे कुदरती तौर पर उपजाऊ बनाता है और फसलों को जलवायु परिवर्तन की मार का सामना करने के काबिल बनाता है। इस तरीके में लागत कम लगती है, पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। सिर्फ एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन के लिए खाद तैयार हो जाती है। इस तरह प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से देसी गाय पर आधारित है और जमीन को सेहतमंद बनाने के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि पौधे अपना सारा पोषण मिट्टी से ही लेते हैं। मिट्टी जितनी ताकतवर होगी, उपज भी उतनी ही ज्यादा और क्वालिटी वाली होगी। दरअसल रसायनों ने न सिर्फ मिट्टी को कमजोर किया है, बल्कि फसलों को भी जहरीला बना दिया है। कई बार मानक से ज्यादा कीटनाशक पाए जाने पर विदेशी खरीदार हमारी फसल को खरीदने से मना कर देते हैं। इसका कहीं न कहीं नुकसान कृषि क्षेत्र को उठाना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ये रसायन सिंचाई के पानी के साथ भूमिगत जल में जा मिलते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। यही वजह है कि आज प्राकृतिक खेती समय की मांग है और जरूरत भी।
मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की अच्छी बढ़वार और ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है। इनमें से अगर एक तत्व की भी कमी हो जाए तो बाकी 15 तत्वों का भी बहुत ज्यादा फायदा फसल को नहीं मिल पाता। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं। गाय के गोबर और मूत्र की गंध केंचुओं की संख्या बढ़ाने में मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक कृषि के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती और इसमें सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने की वजह से जड़ों की लंबाई बढ़ जाती है और तनों की मोटाई के साथ साथ पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों की सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसके अलावा खेती की इस विधि में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार भी ज्यादा देते हैं।